अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीपीए लाउंज। मेरे साथ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मदन लाल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर मदन लाल साहब नवाज शरीफ हॉस्पिटल यकी गेट में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू यू सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सर का फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ और सर की जितनी मालूमात है उससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए आज हमने सर को मदऊ किया है अपने साथ। सर खसूसी तौर पर हमारी जो आज पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है 2023, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा लोगो जो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ चाइल्ड राइट्स। बच्चों के हुकूक के मुतल्लिक हम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। एक बच्चों के हुकूक के अंदर सर कुछ राइट्स बच्चों के ये भी हैं वालिदैन के हवाले से कि उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए, हिफाज़ती टीके वक्त पे लगाए जाएँ, बच्चों को माँ का दूध मिले और बच्चों की ताकि नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सके। सर उसके मुतल्लिक हमारे मोहतरम पेरेंट्स भी सुनते हैं और दूसरे पीडियाट्रिशियंस भी सुनते हैं। तो सर आपके कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम हमें चाहिए कि कैसे इसको इंश्योर किया जा सकता है, कितना ज़रूरी है और हम कैसे अपने बच्चों के इन राइट्स की प्रोटेक्शन करें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मदन है, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ नवाज शरीफ हॉस्पिटल में। पहली बात तो थैंक्स कि मुझे उन्होंने टाइम दिया। सबसे पहले होता है पहले जो ना 1000 डेज मीन्स जो 9 माह एंटीनेटल से, जैसे बच्चे माँ जो कंसीव करती है उनसे लेके और बच्चे के जो ना ग्रोथ तक, तो एंटीनेटल उनका सही होना चाहिए। बच्चे माँ की जो ना ग्रोथ भी सही होनी चाहिए, उसमें कोई विटामिन की जो ना नहीं होनी चाहिए। अगर माँ में विटामिन इनकी कोई कमी होगी तो बच्चा भी जो ना मेल नरिश जो ना पैदा हुआ, तो इनको एंटीनेटल रेगुलर होना चाहिए। माँ की वैक्सीनेशन भी पूरी तरह होनी चाहिए। और जो उसके बाद जो डिलीवरी होती है कि सेफ हैंड्स में होनी चाहिए, मीन्स किसी हॉस्पिटल में होनी चाहिए जहाँ पे पीडियाट्रिशियन होने चाहिए कि बच्चे में कोई इस्फेक्सिया या कोई मसला ना हो। क्योंकि हमारे पास मेल न्यूट्रिशन के होता है कि अगर माँ मेल न्यूट्रिशन है तो बच्चा भी इस तरह होता है। उसके बाद सबसे पहले फिर हमें काउंसलिंग करनी है कि माँ को कि आपने एंटीनेटल के दौरान कि आपने बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, कोई फीडर वगैरह नहीं देना है, उसको पहले ही जो ना काउंसल करें। कि हमारे पास ऐसे होता है कि माँ जो ना उसके लिए अवेयर ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि उनको जो है ना कैसे जो है ना बच्चे को रखना है। हर किसी को ये पता है कि जो दूध तो है ना 2-3 दिन के बाद आता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है आधे घंटे के बाद ना दूध आ जाता है, तो उनको हमें पता है। आजकल हम जो ना इनको कैंगरो केयर जो है उनकी तरफ जो है ना करें कि तकरीबन पंजाब के काफ़ी हॉस्पिटल में हो चुका है, कुछ में नहीं हो गया, तो उनको हम ऐसे ही कहते हैं। जैसे ही बच्चा जो है ना पैदा होता है तो माँ के जो है ना उस पर पेट पे जो ना रख लेते हैं और उसको कैंगरो केयर कहते हैं। उसके बाद होता है कि माँ को दूध पिलाना चाहिए और वैक्सीनेशन के लिए ये प्रिवेंशन में आता है। वैक्सीनेशन जो ना हर बच्चे की होनी चाहिए। बच्चे को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध जो ना देना चाहिए, उसके बाद जो ना सारी चीज़ें देनी चाहिए। बस ये है कि हम जो ना ज़्यादा से ज़्यादा मदर फीड पे जो ना प्रमोट करें और उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए बताएं। थैंक यू सर। मदर फीडिंग के हवाले से अब हम ये रुझान देखने को मिल रहा है कि माओ ने अपने बच्चों को फीड करवाना बहुत कम कर दिया है। और अमूमी तौर पर ये देखा जाता है जब हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को फीड क्यों नहीं करा रही, तो जवाब ये मिलता है कि दूध उतरा ही नहीं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि एक पैदा होने वाले बच्चे का दूध पैदा होने वाले बच्चे के लिए माँ का दूध ना उतरे? तो क्या ये दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर दूध को उतारने के लिए हम क्या माँ के लिए कर सकते हैं कि जिससे फीडिंग में इंक्रीमेंट आ सके? जिससे पहले ही आपको बताया था कि ये एंटीनेटल के दौरान ही होना है। एक हमारी जो गायनी के डॉक्टर है उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए और एंटीनेटल के दौरान ही ना माँ की काउंसलिंग होनी चाहिए कि जैसे माँ को पता है कि दूध जो ना 3 दिन के बाद आता है, 2 दिन के बाद आता है। क्योंकि हमारे साथ जैसे बच्चा डिलीवर हो जाता है, लेबर रूम में माँ है या थिएटर में है, हमारे साथ तो उन माँ का इनकाउंटर जो ना होता ही नहीं है। तो हम जो ना गायनी के डॉक्टर से ये उनसे करना चाहिए, इसको एंटीनेटल के दौरान ही जो ना बता देना चाहिए कि आपका दूध जो ना डिलीवरी के आधे घंटे के बाद आ जाता है, तो आप अपने बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं। और सर एक और सवाल, आखिरी सवाल आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि सर कोई ऐसी खुराक है जिनको इस्तेमाल से कोई बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है, या कोई ऐसी खुराक है जिनसे माँ के दूध की तरसील ज़्यादा बढ़ सकती है? तो उसके मुताल्लिक ज़रा कुछ सवाल। नहीं, माँ की बस जो नॉर्मल डाइट होनी चाहिए
और एक उनकी माँ की जो है ना काउंसलिंग होनी चाहिए। माँ को सोचना चाहिए कि जब आप, पहली बात तो ये सोचना ही बंद कर दें कि माँ का दूध कोई कम होता है। जैसे माँ आके कहती है मेरा तो दूध कम है, मेरे बच्चे तो दूध पीते ही नहीं है, तो इस तरह की पहले से ही काउंसलिंग है। ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसमें माँ का दूध कम है, क्योंकि ये सोचने का होता है। अगर माँ सोचती है कि मेरा दूध जो है ना पूरा है तो वो पूरा होता है। अगर माँ का बच्चा साथ लगा हुआ है, माँ के साथ, माँ जहन में सोचती रहे कि नहीं मेरा तो दूध कम है, मेरा तो दूध आ ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो दूध पीता नहीं, और काउंसलर पहले बच्चे से ना अगर माँ सोच लेती है हाँ मेरे बच्चे तो दूध पीते ही नहीं है, मेरा दूध तो आता ही नहीं, इसकी काउंसलिंग की जरूरी है। फिर वही बात है कि एंटीनेटल में हमने उसकी ना काउंसलिंग करनी चाहिए कि ऐसी कोई डिजीज नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें जो ना माँ का दूध कम हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का, आपकी इंफॉर्मेटिव टॉक का। इंशाल्लाह ताला हमारे वालिदैन इस बात को समझेंगे कि माँ का दूध ही बेहतरीन ग़िज़ा है और दूध कम नहीं होता, सिर्फ सोच के साथ ताल्लुक़ है, कोई खुराक का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अच्छा खाएं, घर का बना खाएं और बच्चों को हिफाजती करें। जी, बहुत Thank शुक्रिया सर आपकी प्रेजेंस का। थैंक थैंक यू वेरी मच।